ये मां पीताम्बरम्। भगवती पीताम्बरा अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। ये तो हम सब देख चुके हैं और बारंबार देखते चले आ रहे हैं। माँ पीताम्बरा इस कलयुग में इतनी आसानी से, इतनी सुगमता से प्रसन्न होने वाली महाविद्या हैं जिसका कोई जवाब नहीं। थोड़ा सा परिश्रम यदि हम कर लेते हैं, परिणाम अति सुंदर मिलता है। ये हमारा बारंबार का अनुभव रहा है। हम तो अपने सारे शिष्यों से कहते हैं कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसा हमारे गुरु बसंत बाबा ने हमें बताया, वही मैं अपने सारे शिष्यों से बताता हूँ। करते रहो, करते रहो, सब कुछ देंगे। माँ भगवती पीताम्बरा के सेवक भी एक से एक निराले हुए हैं। एक बार मैं बाहर गया, उधर से गुजर रहा था तो हमारा एक शिष्य है, हमने कहा चलो आज इनके वहाँ थोड़ा विश्राम कर लें, तब फिर आगे चलते हैं। भैया उसने मेरी आओ भगत तो की, मगर हमारी दृष्टि से वो बच न सका। कुछ माँ की कृपा है कि अंदर सामने वाले के क्या चल रहा है मुझे ज्ञात हो जाता है। वो मेरी सेवा तो कर रहा था, मगर उसके अंदर जो उठक पटक चल रही थी वो मुझे ज्ञात हो गई। मैंने सोचा इतने कम पैसे में ये तो भैया हमारी बहुत कायदे से सेवा कर रहा। उसने बड़े भाव से सूखी रोटी और चटनी मुझको दी, मगर वास्तव में बताएं उसको खा के भी मुझे बड़ी अनुभूति हुई, सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि उस रोटी और चटनी में उसके भाव जुड़े हुए थे। इस तरह से कि खा के मन आनंदित हो गया। मैंने उसको कुछ प्रयोग बताए कि पंडित जी आपकी दशा मैंने देख लिया क्या है, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो दे रहा हूँ इसका कायदे से प्रयोग करना, पैसे की कमी नहीं रहेगी। और कुछ पितृदोष भी दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए अपने छत पे एक कटोरे में जल रख देना और कुछ थोड़ा बहुत बन सके तो कुछ अनाज भी रख देना। पितृदोष तो उतने से ही समाप्त हो जाएगा। और ये लक्ष्मी जी का जो रमा स्वरूपा, भगवती पीताम्बरा रमा स्वरूपा भी तो हैं। उनके बारे में मैंने बताया। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। श्रीं गा है, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये भगवती पीताम्बरा का रमा स्वरूपा है।
मंत्र है। रमा मतलब लक्ष्मी। इसका केवल सुबह 5:48 से और 5:59 तक ही आप मानसिक जाप कर दिया करें। लेटे हैं तो लेटे लेटे कर दें, बैठे हैं तो बैठे बैठे कर दें। नहाना धोना कोई अनिवार्य नहीं, मानसिक जप आप कर दें। इसका इफेक्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगा। जब भी जितने पैसे की आपको आवश्यकता है ये देगा। दूसरा मैंने उनको बताया बगला पंजर स्तोत्र। हमने कहा बगला पंजर स्तोत्र पहले 1000 बार पाठ करके इसको आप जागृत कर लो। फिर 100 पाठ अपनी समस्या हल करने के लिए कर दो। भैया एक ही समस्या है, पैसे की कमी। हमने कहा संकल्प लेना कि हमारे पैसों की कमी दूर की जाए। उसके लिए मैं बगला पंजर स्तोत्र का 100 पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ। ऐसा करके भैया आप बगला पंजर स्तोत्र कर देना। या पंडित जी ने ऐसे ही कार्यक्रम किए। फिर कुछ समय पश्चात हमें फिर उधर की ओर से निकलना हुआ। पंडित जी के उधर गए। भैया बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़ लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया आखिर यहाँ कौन सिद्ध पुरुष आ गया। चलो हम भी तो दर्शन कर लें। हमने एक से कला भेजा अंदर, उनसे बता दो ये डॉक्टर टी.डी. सिंह आए हुए हैं, तुम्हारे गुरु। ने जाके बताया। निकल के महाराज बाहर आए। उन्होंने मेरे पैर वैर छुए, आसन दिया। पंडित जी इतने भाव विभोर थे कि पूछो नहीं। मैंने देखा कि उसके अंदर पूर्ण श्रद्धा है मेरे प्रति। मैंने उसको एक और टिप दे दिया। हमने कहा मौज में हो तो और मौज में आ जाओ। उसको मैंने अपनी माता श्री के भैरव मृत्युंजय भैरव का ही दिया। हमने कहा एक माला इनकी कर दिया करना और एक माला अपने हरिद्वार गणेश की भी कर देना, तो तुम्हारी शक्ति दिन पर दिन रात चौगुनी बढ़ेगी। जैसे मैंने पहले कहा था तुम्हारा डंका बजेगा इस क्षेत्र में, वो तो बज ही रहा है। अब मैं देख रहा हूँ, बड़े हमको प्रसन्नता हुई कि हमारे शिष्य कम से कम सक्षम तो हुए कि लोगों के कष्ट को दूर कर सकें। और फिर भैया पेट को कहाँ रख के आवें, कुछ थोड़ा बहुत तो उसके लिए राशन पानी चाहिए। तो पंडित जी किसी को लूटते नहीं हैं, लोग अपनी यथाशक्ति उनको दे देते हैं भेंट, वो रख लेते चुपचाप। चलते समय पंडित जी ने एक बड़ा मोटा अमाउंट हमको दिया। हमने कहा ये महाराज क्या हो रहा है। कहा ये मेरी श्रद्धा है, मैं श्रद्धा के साथ जो भी अर्पित कर रहा हूँ आप इसमें ना नुकुर न करें, इसको आप चुपचाप रख लें। हमने मन में सोचा ये तो भैया शिष्य अच्छा है, ये तो मेरे ऊपर अधिकार जमा रहा है। खैर शिष्य जो भक्तों के वश में भगवान है, तो भाई गुरु भी तो अपने शिष्यों के वश में ही तो रहता है।
हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अब हमारा कोई शिष्य आगे बढ़ता हुआ मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक हमारे शिष्य हैं जगदीश, उनके वहाँ भी बहुत भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है। बॉम्बे में एक है मनोज, उन्होंने अभी शुरू हिसाब किताब लगाना शुरू किया है, मगर पहली बार में उसने छक्का मार दिया। यहाँ एक एक रन बनाने की आवश्यकता नहीं रहती, यहाँ चौवा और छक्का ही लगते हैं। बड़े से बड़े भयंकर काम बहुत ही सुगमतापूर्वक हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस जिसको हटाने में लोगों की चूरे हिल जाती हैं। चूरे तो हिलना दूर रहा, मौतें हो जाती हैं। जैसे हमारे केस में हुआ था, 3 बड़े तांत्रिक, छोटे मोटे नहीं, बड़े तांत्रिक मौत के मुंह में चले गए। ब्रह्म राक्षस कोई छोटी शक्ति नहीं होती, मगर हमारे बताए अनुसार जो हमारे साधक चले हैं वो ब्रह्म राक्षस को उड़ा देने में पूर्ण सक्षम है, कहीं से कोई कमजोर नहीं है। तो आज हमने बता दिया बगला पंजर स्त्रोत, ये बहुत ही इफेक्टिव है और ये दैत्य नाशक भी है, और ये धरे का भी हिसाब किताब लगा देता है। तो भाई हम चाहते हैं कि हमारा हर शिष्य मजबूत बने, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं सभी अपने शिष्यों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो भी मेहनत करें। कितना ही सुगम रास्ता माता श्री ने उपलब्ध करा दिया है हमारे माध्यम से। भाई किसी न किसी को तो माध्यम बनाएंगे, तो हमारे माध्यम से उन्होंने बहुत सुगम रास्ता बता दिया है, जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और निरंतर बतला रहा हूँ। आप लोग इसको हल्के में न लो, जुट जाओ बस। यौगिक क्रिया जो है ये बहुत ही सुगम रास्ता है। भाई नाक से सांस खींची, मूल मंत्र का जाप किया। अरे भाई आप 3 बार नहीं ले सकते हो तो 1 बार ही ले लो। बंद किया, 1 बार मूल मंत्र पढ़ लो, फिर इसको रोको और यहाँ पे 1 ही बार ले लो, फिर इसको नाक खोल दो, सांस निकलती रहे, 1 बार मूल मंत्र का जाप कर लो। तो एक बार जाप करके आगे बढ़ो। तो 3 बार हमने इसलिए बता दिया था कि उसमें थोड़ी सुगमता हो जाती है 5400 मिलने में। जब आप नहीं रोक पा रहे हो तो एक बार रोको जरूर। योग के साथ उसको बैठा दो मंत्र को, और इसमें इतनी जबरदस्त शक्ति है कि पूछो नहीं। और मंत्रों के द्वारा ही अपनी अथर्वा का रंग बदलता है, ये एकदम तय जानो। और जब आप यौगिक क्रिया के द्वारा मूल मंत्र का मानसिक जाप करते हैं तो वो सहस्त्र गुणातीत हो जाता है, क्योंकि योग से माताश्री का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और जब हमारा अथर्वा ऐसी जबरदस्त मंत्रों का उसके ऊपर भार पड़ता है तो उसका रंग पीला होने में देर नहीं लगती। और 36 लाख का आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें अथर्वा का रंग 90% बदल जाने के चांसेस रहते हैं। और जिस दिन अथर्वा का रंग आपका पीला हो गया ना, तो जो सोचोगे, जो विचारोगे, वो काम बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे शिष्यों के अंदर ये क्षमता आ जाए। उनकी पीड़ा कष्ट तो एक किनारे हो जाएगा। भाई यदि हमें पीड़ा है तभी तो हम माँ के ओर जाएंगे,
यदि हम सुख में तो कोई आएगा नहीं। जो पीड़ित व्यक्ति होगा वही माँ की शरण में आएगा और धीमे धीमे उसको आनंद आने लगेगा और फिर वो माताश्री में रम जाएगा। रमने के बाद तो अथर्वा का रंग चेंज होना ही होना है। बस कुंडली जागरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और यही हमारा उद्देश्य है कि आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, यही चीज समझा रहे हैं, मगर इतना कठिन रास्ता दिखा रहे, कोई कर ही नहीं सकता। मैं कितना सुगम मार्ग है माता जी हमारे माध्यम से आप लोगों को दे रही हैं। आप लोग उसको ग्रहण करें और इसका भरपूर फायदा लें, भरपूर लाभ उठाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय मां पीतांबरा।